गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे बेटा आप लोग? कोरोना टाइम चल रहा है, सेकेंड वेव चल रही है एंड उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया से रह रहे हो घर पे। अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, ठीक है। एजुकेशन नहीं रुकेगी, हम लोग आपको घर पे ही क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस एंड रिकॉर्डेड मोड में क्लासेस चल रही है ताकि आप कोई भी टाइम अपने घर पे क्लास देख सकते हो। सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर हम लोग कर रहे थे एंड दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम लोग हार्मोनिक मीन कवर करेंगे। आपको कोई भी डाउट्स अगर होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आप इस नंबर पे डाउट्स अपने व्हाट्सएप कर सकते हो एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स पर्सनली क्लियर कर दूं। ओके हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल्स। इसका मतलब क्या है? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से n बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4। जितने नंबर दिए होंगे उनका रेसिप्रोकल लेना है हम लोग को। ठीक है, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ रेसिप्रोकल x, या फिर लिख सकते हैं n समेशन 1/x। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ 6, 10, 12, 15, 20। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है n बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x टू द बेस n। कितना नंबर है यहाँ पे? 5 नंबर है, तो n हो गया 5 बाई 1/6, 1/10, 1/12, 1/15 एंड 1/20। ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग 6, 10, 12, 15 और 20 का। उम्मीद है एलसीएम निकालना आता होगा आप लोग को। अगर नहीं आता है तो मेरे को पर्सनली आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको एक अलग वीडियो भेज दूंगा जिसमें आप एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10.71। ओके, नोट, but in many cases there are prime numbers. Calculating LCM and finding out the harmonic mean becomes
very lengthy. In such cases, reciprocal method should be followed. अभी जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल हम लोग किए, ऊपर जो एग्जाम्पल किए हम लोग, उसमें आराम से हम लोग एलसीएम निकाल लिए, मगर कभी कभी उस नंबर्स में प्राइम नंबर्स होंगे तो एलसीएम निकाल के हार्मोनिक मीन निकालना बहुत टफ हो जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसा केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर वो जो रेसिप्रोकल वाला मेथड है, जो सेकंड मेथड मैंने बताया ना रेसिप्रोकल वाला, वो वाला मेथड हम लोग करेंगे। ठीक है, सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज एक्स का वैल्यू दिया 5, 7, 11, 13, 17, 20। अब इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x निकाल लेते हैं। 1/5, 1/7, 1/11, 1/13, 1/17, 1/20। ये आ जाएगा हमारा 0.6194 समेशन 1/x। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था, n बाय समेशन 1/x। n कितना है यहाँ पे 6 और समेशन 1/x आया है 0.6194, ये आ जाएगा 9.7। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज होगा तो फॉर्मूला क्या होगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन f बाय समेशन f बाय x। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। x दिया और फ्रीक्वेंसी दिया है 15, 18, 25, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 12, 8, 6, 4। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले f बाय x निकालेंगे। ठीक है, 5/15, 10/18, 12/25, 8/30, 6/40, 4/50। यह आ जाएगा 0.3333, 0.5556, 0.4800, 0.2667, 0.1500, 0.0800। टोटल आएगा 1.8656। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन f बाय समेशन f बाय x। 45/1.8656, 24.12 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन। जैसे ज्योमेट्रिक मीन में हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मीन कहाँ यूज होगा, जहाँ पे रेट, रेशियो, परसेंटेज, ये सब का क्वेश्चन होगा।
इसी प्रकार हार्मोनिक मीन कहाँ यूज होगा? ठीक है, हार्मोनिक मीन कहाँ यूज होगा? इट विल बी स्पेसिफिकली यूजफुल इन केसेस ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन अगर होगा तो वहां पे हम हार्मोनिक मीन यूज करेंगे। अरिथमेटिक मीन हम लोग को पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बट इन दोज केसेस where distance remains constant and only speed varies, then the average of the speed can be कैलकुलेटेड। ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो खाली एवरेज ऑफ स्पीड निकाल लेंगे तो डेट विल बी द एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज ऑफ स्पीड मतलब हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला यूज करना है। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अ कार वाइल ट्रेवलिंग अप टू अ हिल स्टेशन covers the distance at a speed of 40 kilometer per hour। And while coming down it covers the at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। एक हिल स्टेशन जा रहा है, जाते हुए का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, आते हुए का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस सेम होगा, जाने का डिस्टेंस एंड आने का डिस्टेंस। अगर आने और जाने का डिस्टेंस सेम है तो हम लोग इसका हार्मोनिक मीन खाली निकाल देंगे। 2 डिवाइडेड बाय 1/40 प्लस 1/60। (48 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट है वेटेड हार्मोनिक मीन। वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है समेशन W बाय समेशन W बाय एक्स। ये कहां यूज होगा?
when distance covered as well as speed are different, then weighted harmonic mean is considered, taking speed as x and distance as w. ठीक है, एक बार लिख लो आप लोग। आपके बुक का एक क्वेश्चन कर रहा हूं, पेज 8.52, क्वेश्चन 9। क्या दिया है क्वेश्चन? अ साइक्लिस्ट कवर्स हिज फर्स्ट 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर चल रहा है वो एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अनदर 3 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, एंड द लास्ट 2 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इससे ऊपर भी हम लोग क्या पढ़े थे? इफ डिस्टेंस कवर्ड एज वेल एज स्पीड आर डिफरेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी अलग है, स्पीड भी अलग है, तो हम लोग यहां पे वेटेड हार्मोनिक मीन निकालेंगे। ठीक है, स्पीड हो जाएगा x, डिस्टेंस हो जाएगा w, स्पीड है 10, 8, 5, डिस्टेंस है 5, 3 एंड 2। ठीक है, हम लोग क्या निकालेंगे? w बाय एक्स, यही था ना फॉर्मूला, w बाय एक्स निकालेंगे। 5 बाय 10, 3 बाय 8, 2 बाय 5। वन 1.2750 हार्मोनिक मीन हो जाएगा समेशन w बाय समेशन w बाय एक्स, 10 बाय 1.2750, 7.84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
होमवर्क illustration 39, से 49, एक्सरसाइज सी पेज 8.51, क्वेश्चन 1 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मैंने अभी तक आप लोग को मीन कवर कर लिया है, ज्योमेट्रिक मीन कवर कर लिया एंड हार्मोनिक मीन कवर कर लिया है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर 4 क्लासेस। आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, विज्ञान जूनियर्स, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो विज्ञान जूनियर्स। ओके, एंड यूट्यूब में भी हमारा चैनल है, सेम नाम है विज्ञान जूनियर्स। ठीक है, जैसे सब बोलते हैं, प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा हमारा वीडियोस। ओके, थैंक यू।